कितनी भी ज्यादा लुक मैक्सिंग कर लो या फिर तुम कितने भी महंगे प्रोडक्ट खरीद लो, अगर तुम ये 7 मिस्टेक्स को डेली कर रहे हो ना भाई, तो तुम कभी भी यार अट्रैक्टिव या फिर गुड लुकिंग नहीं बन सकते हो। ये 7 मिस्टेक्स तुमको बहुत भारी पड़ सकती है। ये ना भाई तुम्हारी गुड लुकिंग में काम आने वाली है, ना भाई तुम इसमें कितनी भी लुक मैक्सिंग कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं है अगर ये तुम 7 मिस्टेक्स करते हो। एंड अगर ये वीडियो तुम पूरी देखते हो और मैं जो जो चीजें तुम्हें बता रहा हूँ अगर तुम उस पर नोटिस करके इसको इम्प्रूव करते हो, तो डेफिनेटली भाई तुम अपने आप में एक नेक्स्ट वर्जन पाओगे, तुम अपने आप में एक नया बंदा पाओगे। तो वीडियो को भाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू के बकवास से। देखो, अगर तुम स्किन केयर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर तुम नहीं करते हो तो इसे आज से ही करना स्टार्ट कर दो। देखो, स्किन केयर का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बहुत महंगे प्रोडक्ट मंगा के तुम्हें इसको इस्तेमाल करना है, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें जस्ट अपने फेस को एकदम भाई साफ रखना है। लाइक अगर तुम कहीं बाहर जा रहे हो तो तुम फेस वॉश करके बाहर जाओ, अगर तुम बाहर से आ रहे हो जो भी तुम्हारे फेस में गंदगी है उसको साफ करो, मतलब तुम्हारा चेहरा इससे साफ दिखना चाहिए भाई। बहुत सारे बंदे कहते हैं कि भाई भाई तुम तो भाई स्किन केयर कर रहे हो, तुम तो लड़की हो। देखो भाई, वो बंदे वही होते हैं जो खुद एकदम काले या फिर भाई अगली होते हैं। अगर कोई कोई बंदा भाई जन्म से अच्छा होता है तो एक अलग बात है, बट हाँ भाई ये वही बंदे होते हैं जिनको खुद स्किन केयर नहीं करना होता, ये दूसरों से भाई ये सारी फालतू की बकचोदी करते हैं। बट तुम लोगों को नहीं करना है, तुमको अपनी स्किन पे पूरा ध्यान रखना है, तुम्हें अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है। जितना हो सके तुम पानी पियो जिससे स्किन ग्लो करती है। एंड अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तो ये तो तुम्हारे लिए वरदान है, तुम्हारी स्किन के लिए वरदान है, ठीक है। एंड यही सारी चीजें करो, अपनी स्किन की केयर करो। अगर नहीं करते हो तो आज से ही स्किन की केयर करना चालू कर दो, ये तुम्हारे लिए भाई काफी अच्छी चीज हो सकती है। एंड यही है वो तुम्हारी पहली मिस्टेक जो अगर तुम करते हो तो इसको इम्प्रूव करो, एंड नहीं करते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। सोचो भाई, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, एंड भाई बट तुम्हारा पोस्चर ही अच्छा नहीं है। मतलब ये कितनी ज्यादा भाई बेकार बात है कि तुम्हारे पास सब कुछ बढ़िया है बट तुम भाई ऐसे करके झुकते हुए तुम किसी से बात करते हो, तुम झुकते हुए अपने हर एक काम करते हो, तो काफी ज्यादा भाई बेकार है। एंड यही मिस्टेक है। तो अगर तुम कुछ ऐसे हो तो इसको अवॉइड करो। ये सब भाई फोन वगैरह चलाने के उससे होता है। तुम कुछ ऐसी पोजीशन में अगर ज्यादा देर तक रहते हो तो तुम्हारा कुछ ऐसा पोस्चर हो जाता है। पर्सनली मेरा भी हो चुका था, बट हाँ मैं भी इसको ट्राई कर रहा हूँ फिक्स करने के लिए। एंड हाँ, ये चीज अगर तुम करते हो तो ये डेफिनेटली तुम्हारे कॉन्फिडेंस को काफी ज्यादा मार देता है। एंड साथ साथ इससे तुम काफी अनअट्रैक्टिव एंड तुम इससे भाई थोड़े नर्वस से लगने लग जाते हो। एंड अगर तुम ये मिस्टेक करते हो तो भाई इसको ध्यान रखो एंड इसको जितनी हो सके उतनी जल्दी सुधारने की कोशिश करो। अगर तुम ये चीज करते हो भाई तो देखो, मैं तुमको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। मतलब तुमने एक ड्रेस पहनी, अगर तुम ये ड्रेस पहन के कहीं बाहर गए, स्कूल गए, किसी फंक्शन या फिर कहीं पे भी गए, नॉर्मली हम एक जोड़ी जो कपड़े पहनते हैं, एंड इस कपड़े में काफी ज्यादा स्वेट निकलता है, काफी ज्यादा पसीना, बदबू वगैरह सब कुछ आता है। एंड यही ड्रेस या यही कपड़े तुम अगले दिन फिर से पहनते हो तो तुम्हारी बॉडी से जो पसीना आता है वो तो आएगा ही, वो स्मेल तो करता ही है, बट तुम्हारे कपड़े भी स्मेल करने लग जाते हैं। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, डेली नए कपड़े पहनने नहीं है भाई, ऐसा नहीं करा नए खरीदो, बट हाँ कपड़ों को तुम्हें भाई धुले हुए कपड़े जरूर पहनने हैं जो कि मतलब फ्रेश कपड़े हो बेसिकली। तो इस चीज पे ध्यान रखना, ये भी तुम्हारे लिए काफी अच्छी, ये बहुत अच्छी अच्छी आदतें हैं भाई। डेफिनेटली इसको भी फिक्स करो एंड साथ ही साथ अपनी हाइजीन पे भी ध्यान रखो। देखो भाई, अब कोई बंदा फिर से वही बात आ जाती है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है एंड काफी ज्यादा सुंदर है, बट उसको ड्रेसिंग सेंस का ही सेंस ना हो तो वो भी बंदा कुछ ऐसा ही दिखेगा। अब देखो, ड्रेसिंग सेंस के लिए भी बहुत सारे बंदे गलत भी समझ लेते हैं कि भाई महंगे कपड़े से ही ड्रेसिंग सेंस आता है। ऐसा नहीं है भाई। जो तुम कपड़े अभी जो तुमने शर्ट टी शर्ट पहन रखी है वो 400-500 की है। तुम ड्रेसिंग सेंस का मतलब होता है कि हमें किसके ऊपर क्या कपड़ा पहनना चाहिए बेसिकली। लाइक अगर हम ऊपर शर्ट पहन रहे हैं तो नीचे हम पैंट पहन रहे हैं, वो कौन से कलर का हो, ऊपर शर्ट कैसे हो, एक कलर कॉम्बिनेशन, ठीक, ये सब जो बनता है इसको भाई ड्रेसिंग सेंस कहते हैं ना। एंड अगर तुम इसको इम्प्रूव करते हो तो तुम काफी अच्छे दिख सकते हो। तो यही ड्रेसिंग सेंस होता है। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें बहुत नॉर्मल सी नॉलेज होनी चाहिए। लाइक कि अगर तुम ब्लैक कपड़े पहन रहे हो तो तुम नीचे उस पर व्हाइट पैंट पहन सकते हो, है ना यार। अगर तुम कुछ ऊपर ब्लू रेड वगैरह पहन रहे हो तो नीचे तुम बेज कलर के जो पैंट्स होते हैं वो सब पहन सकते हो। तो बाकी मैंने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर एक कंप्लीट वीडियोस बना रखी है, तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो जिसमें तुम्हें काफी सारी नॉलेज मिल जाएगी। समर के ऊपर, विंटर के ऊपर, ये सारी वीडियोस तुम देख सकते हो, है ना। एंड ये सारी अगर चीजें मिस्टेक्स तुम कर रहे हो तो उसको भाई सुधारो जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। ऑलराइट, तो देखो, जैसे ही हमारे लिए ड्रेसिंग सेंस होता है वैसे ही हमारी बॉडी के
ऊपर हेयर स्टाइल होती है। देखो सबके ऊपर सबकी अलग अलग हेयर स्टाइल अच्छी लगती है, यानी सबका अपने अपनी बॉडी यानी अपने अपने चेहरे का एक अलग अलग फेस कट होता है। अब तुम विराट कोहली की हेयर स्टाइल अपने चेहरे पे लगाओगे तो जरूरी नहीं तुम अच्छे देखो, और हो सकता है तुम अच्छे भी दिख सकते हो। अब देखो यार, तुम्हें अपने लिए क्या हेयर स्टाइल है इसको फाइंड करने के लिए तुम्हें अपने चेहरे की शेप को अगर पता करना पड़ेगा। तुम्हारी चेहरे की जैसी शेप है उस पर तुम्हारे हिसाब से बेस्ट हेयर स्टाइल अच्छी लगेंगी। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना। अब देखो नॉर्मल सी चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, हेयर स्टाइल रखने के लिए तुम किसी अच्छे बार्बर से सलाह ले सकते हो, या फिर तुम अपने बाल को पहले थोड़े से ज्यादा बड़े करो एंड फिर तुम उस पर अलग अलग वेराइटीज की कटिंग ट्राई कर सकते हो। एंड हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम एक टीनेज में हो, है ना यार, 17 18 16 साल के हो, जितने भी साल के हो, तो तुम यार अपने ऊपर हर एक हेयर स्टाइल को ट्राई कर सकते हो। मतलब देखो जनरली अगर तुम्हारे बहुत स्लो भी बाल उगते हैं तो 6 महीने के अंदर काफी अच्छे वॉल्यूम यानी काफी अच्छे बाल उग जाते हैं। तो तुम एक साल के अंदर 2 हेयर स्टाइल तो एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो, यानी कि तुम 2-3 साल में काफी अलग अलग वेराइटीज को कर सकते हो। और अगर तुम्हारे जल्दी बाल उगते हैं तो ये तो तुम्हारे लिए वरदान है भाई, फिर तो तुम हर 2-3 महीने के अंदर हेयर स्टाइल बदलते ही रहो अपने, और कुछ नहीं भाई। इस पॉइंट को तो मेरे को शुरू में ही लेना चाहिए था, बट सॉरी मैंने शुरू में नहीं लिया। अब देखो यार, एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए, मेंटली तुम्हें फिजिकली फिट रखने के लिए। तुम जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मगर घर में एक्सरसाइज तो कर सकते हो। पुल अप्स, पुशअप, स्क्वाट, है ना यार, जंपिंग जैक्स, ये सारी नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे तुम अपने शरीर को फिट रख सकते हो, एनर्जेटिक फील कर सकते हो। एंड इससे तुम्हारे ऊपर एक और चीज होगी, अगर तुम थोड़े फिट या अच्छे दिखते हो तो तुम्हारे ऊपर कपड़े भी बहुत अच्छे आते हैं भाई। हाँ, तुम थोड़े से फैटी हो, तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसे कपड़े आ सकते हैं, बट अगर तुम भाई थोड़े से मस्कुलर हो या फिर थोड़े से फिट हो तो तुम्हारे ऊपर कपड़े भी अच्छे आते हैं। तो देखो यार, एक्सरसाइज के तो बहुत फायदे होते हैं भाई, मैं तुम्हें गिनवाने बैठ गया तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए भाई एक्सरसाइज को तुम आंख बंद करके कंसीडर कर सकते हो। अगर तुम नहीं करते हो एक्सरसाइज वगैरह तो प्लीज यार इसको अपने शेड्यूल में ऐड करो, 30 मिनट्स इनफ है भाई तुम्हारे लिए। एंड फिर से एक और बात सोचो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास एक अच्छी हेयर स्टाइल है, तुम्हारे पास अच्छा फेस है, अच्छी ड्रेसिंग सेंस तक है, स्टिल तुम्हें किसी से बात ही नहीं करनी आती है, तो भाई फिर तो तुम्हारी जो नेक्स्ट लेवल की बेइज्जती होगी ना खुद में ही, वो तुम सह नहीं पाओगे। अब देखो कम्युनिकेशन तो कोई बड़ी चीज नहीं होती, हम बचपन से करते आ रहे हैं, बट यार इसके लिए भी एक अच्छी कम्युनिकेशन, जो लोग भाई सेड्यूस करते हैं किसी को भी, जो लोग भाई अपनी बातों से अपना ऑरा बना लेते हैं, इसको सीखने के लिए भी भाई हमें कुछ ज्यादा पहाड़ नहीं टोपना है। मैंने तुम्हारे लिए इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, तुम जाके देख सकते हो, बट मैं तुम्हें यहाँ पे नॉर्मल सी चीज बताता हूँ कि देखो कम्युनिकेशन करते समय तुम्हें 2 से 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वो ये है कि पहला, तुम्हें सामने वाले की बातों को सुनना ज्यादा है, बोलना तब है जब वो तुम्हें बोलने देता है ना। एंड दूसरा, तुम्हें आई कांटेक्ट लेना है एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है, जो तुम्हारी प्रेजेंस को दिखाता है। अगर तुम किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो तो ट्राई करना तुम उससे वो बात करो जो उसे पसंद हो, और उसे क्या पसंद हो ये चीज तुम ही जानो, मैं कैसे बताऊंगा तुमको, है ना। एंड अगर तुम किसी जानने वाले बंदे से बात करो जो तुम्हारा नोन है तो उससे तो तुम नॉर्मली बात कर सकते हो, है ना। मतलब कम्युनिकेशन के अंदर तुम वही चीज रखो जिससे यार बंदे को मजा आए, मतलब यार ह्यूमर ऐड करो बेसिकली अपने कम्युनिकेशन में जितना हो सके। देखो ये चीजें बोनस में हो सकती हैं, है ना, मैंने तुम्हें 7 से ज्यादा चीजें बताई हैं आई थिंक, बट कोई बात नहीं, ये भी चीज काफी जरूरी है। देखो किसी के लिए डेस्परेट होना तब ठीक है जब तुम्हें लगता है कि हाँ भाई ये बंदा भी मतलब हमारे लिए जरूरी टाइप का है। हर किसी के लिए डेस्परेट मत हो, किसी को वे बजाय या फिर ऐसे ही किसी को ज्यादा अटेंशन मत दो, वरना फिर लोग तुमको यार वेला समझने लग जाते हैं। मतलब हाँ, ये इमेज पे काफी इफेक्ट करता है। अगर तुम एक थोड़े प्रोफेशनल टाइप के बंदे हो या फिर तुम कोई अपने करियर पे थोड़ा फोकस कर रहे हो तो यार मेक श्योर ये सारी चीजें रखो। हाँ, अपने कुछ दोस्तों से ये सारी हरकतें मत करना, वरना वो तुमको गाली देंगे। लाइट द लास्ट बट नो द लिस्ट, स्लीपिंग लेट। अब देखो रात भर जागने से बहुत सारी बेकार बेकार चीजें होती है। देखो अगर तुम रात भर जागकर रील स्क्रॉल कर रहे हो ना भाई तो तुम बहुत बेकार हो भाई, मजाक छट के, तुमसे बेकार कोई नहीं है। तुम रात भर जाके कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कुछ भी हो जाओ करते रहो फिर, ठीक है। प्रोडक्टिव काम क्या होता है ये तुम्हें अच्छे से पता होगा। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिसको सुधारो। रात भर जागने से भाई डार्क सर्कल होते हैं स्किन में, काफी ज्यादा भाई ग्लो जो होता है ना वो चला जाता है, फिर तुम सुबह उठ के भी एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते हो। या तो तुम्हारी स्लीप शेड्यूल जो है वो फिक्स है ना, तुम्हारा एक टाइम है, एक टाइम है तो अच्छी बात है, एंड उसी टाइम पे डेली सोया करो। बट यही है कि मैं तो कहूंगा कि भाई रात सोने के लिए होती है, तो जितनी जल्दी हो सके रात में सो जाओ, सुबह अपना उठो, जो नॉर्मल चल रहा है उसको करो बस, और कुछ नहीं भाई। ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एंड मेरे को जरूर बताना कि मेरे को अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। एंड हाँ, जितनी भी चीज़ें मैंने तुमको बताई हैं इसको जरूर से जरूर ट्राई करना ब्रो, ये तुम्हारी लुक्स को एंड तुम्हारी कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी को सबको इम्प्रूव करने वाली है। एंड जल्दी से जाओ इन सबको एक बार ट्राई करो एंड मेरे को कमेंट जरूर करना।